कनिका, कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मंडी में चुनाव लड़ रही हैं। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंडी में चुनाव लड़ रहे हैं। पर अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करें तो एडवांटेज अगर कहेंगे, फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा, क्योंकि कम से कम 2019 में 70% का जो वोट शेयर था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो ये क्या कहना लाजमी होगा कि कंगना रनौत को एक ऐसी टिकट से मुकाबला करने के लिए दिया गया है जो लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगी, या गुंजाइश है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगी? अगर ले ली पर्ची कुर्ची देखिए, बिल्कुल विनीत, अगर हम मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर ये अपने आप में एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाती है इस फेज के लिए, क्योंकि बीजेपी की ओर से कंगना रनावत को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। वो चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने वही जो है कांग्रेस पार्टी से विक्रमादित्य सिंह जो है चुनावी मैदान में है। और आपने बिल्कुल 2019 के मैंडेट का जिक्र किया, तो बिल्कुल बीजेपी को एक अच्छा मार्जिन जो है वो यहाँ से देखने को मिला था। और बीजेपी ने इसीलिए कंगना रनावत को जो है मंडी से उम्मीदवार बनाया है कि कहीं ना कहीं जो एक मैंडेट 2019 का था वही मैंडेट बीजेपी जो है वो मंडी और कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार भी एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन मैं आपको विनीत वो तस्वीर दिखाना चाहूंगी। तमाम जो वोटर्स हैं वो इस वक्त अभी भी बूथ्स पे जो है लगे हुए हैं लाइनों में। और मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पर बड़ा बदल गया है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन जो यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया है वो बहुत शांति से हुई है। सुबह से अगर हम वोटिंग की बात करें तो लोगों का एक एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत डिफरेंट है। हालांकि उतनी ही टाइट है, उतनी ही टफ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विक्रमादित्य सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। उनकी मां ऑलरेडी बायपोल में जो है यहां से सांसद रह चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो वीरभद्र सिंह की लेगेसी जो है वो कहीं ना कहीं उनको अटैच करती है। लेकिन वहीं अगर कंगना रनावत की बात करें तो वो भी एक मजबूत दावेदार जो है वो बीजेपी की यहां पे रही हैं। और बीजेपी को यकीन है शायद कि 2019 का जो आंकड़ा उनकी झोली में आया था इस सीट को लेकर, वो मैंडेट एक बार फिर 2024 में मिल सकता है। इसीलिए इस तरह का बड़ा फैसला जो है वो बीजेपी ने लिया है। लेकिन पोलिंग बूथ की मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी विनीत, क्योंकि आज यही लोग हैं जो ये तय करने वाले हैं कि किसको कितना मैंडेट देना है और किसको जिताना है। लेकिन तस्वीरें बहुत अपने आप में रोचक है, क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन स्टिल अभी भी जो वोटर्स हैं वो बूथ पे है और वोटर्स जो है वो वोट करने के लिए आए हैं। और अभी 2 घंटे का वो समय बचा हुआ है, क्योंकि 6 बजे तक पोलिंग बूथ पे वोटिंग होगी। लेकिन एक्साइटमेंट लेवल जो है वो अपने आप में देखने वाला है। और कई ऐसे इश्यूज है, लोकल इश्यूज, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो है वो वोटर्स के मन में है। लेकिन 2019 का जब जिक्र करते हैं तो बिल्कुल बीजेपी को एक मैंडेट मिला था। अब वो 2024 में रिपीट होगा और क्या कंगना रनावत यहां से जीतेंगी, इसका फैसला हालांकि जनता आज कर रही है और 4 तारीख को इस चीज का फैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये सीट निकल सकती है। लेकिन एट द एंड वही वाली बात है कि वोटर्स ये डिसाइड करेंगे कि वो मैंडेट देना है और किसको देना है। कनिका, ये भी समझना ज़रूरी होगा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश ने विधानसभा के चुनाव में अपना मैंडेट दिया था और अब जिस तरीके का हमें एक चलन नज़र आ रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। हालांकि ये एक तर्क ही है कि लोग हमेशा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत डिफरेंस रखते हैं। क्या ये फ़र्क हिमाचल प्रदेश में या मंडी में देखने में आपको एक तरह से फील हुआ कि लोग शायद भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में देखना चाहते हैं और किसी और दूसरी पार्टी को अपने राज्य में देखना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो जो असेंबली इलेक्शन होते हैं वो बहुत डिफरेंट पैटर्न्स पे होते हैं। लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन की बारी आती है तो उनका सिनारियो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे असेंबली की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और अच्छा मैंडेट जो है वो असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस को मिला है। लेकिन 2024 में जब लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में एक अलग जो है माहौल देखने को मिलता है। और अगर हमें सुबह से बात करें तो जिस मैंडेट की मैं और आप बात कर रहे हैं 2019 वाला, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेड है बीजेपी को। और क्योंकि विधानसभा चुनाव
चुनाव में मुद्दे बहुत अलग होते हैं, चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, स्टेट लेवल पे पूरा इलेक्शन जो है वो बेस्ड होता है, लेकिन लोकसभा का जो इलेक्शन है वो पूरे देश पे कहीं ना कहीं निर्भर होता है। और वही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे इस बार जो है फिर से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मैंडेट है या जो फील है या जो लहर है वो कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री के रोल पे भी बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि हमने तमाम जो वोटर्स हैं सुबह उनसे बात करी है, महिलाओं का कहीं ना कहीं एक तरफा वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और उनके नाम पर जाता हुआ नजर कहीं ना कहीं दिख रहा है, वो एक झुकाव दिख रहा है। तो इसका फायदा बीजेपी को इस सीट से बिल्कुल मिल सकता है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो समय आ गया है जब 2 घंटे बाद लगभग वोटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जो बीजेपी लगातार ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है उनके पास, उनके चेहरे पे ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं फैक्टर इस सीट पे बिल्कुल देखने को मिल रहा है। सुबह से हमने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम वोटर से बात की, वो एक फैक्टर जो है वो लोगों के मन में है कि सिंबल बहुत जरूरी है, क्योंकि कमल का फूल है और प्रधानमंत्री का चेहरा वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन वो वाली बात है विनीत की लोगों के मन में क्या है, क्या वो प्रधानमंत्री के नाम पे उनके काम पे वोट दे रहे हैं या वो लोकल इश्यूज को देखकर वोट दे रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट सिनारियो है। लेकिन कहीं ना कहीं मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट जो है हमने देखी है मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह हो चाहे वो कंगना रनावत हो, आज भी बल्कि सुबह से दोनों ही बहुत सक्रिय हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये लास्ट आज पोलिंग है 7th फेज की, जब जनता ये तय कर रही है कि किसको चुनना है और किसको नहीं, तो कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शन में अगर हम बात करें तो वो फैक्टर बहुत डिफरेंट होते हैं विनीत, लेकिन लोकसभा में बहुत सिनेरियोज बहुत डिफरेंट होते हैं। केवल स्टेट बेस्ड इशू नहीं होते हैं, नेशनल बेस्ड इशू भी होते हैं, चाहे हम सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम महिला सुरक्षा की बात करें, तमाम ऐसे पहलू हैं जो लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिलते हैं और इसकी तस्वीरें हमने इससे पहले भी फेज में देखी है। तो मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है, और लोग ये भी सोच रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस सरकार है तो कोई बात नहीं, लेकिन केंद्र में हमें बीजेपी चाहिए, ऐसा एक माइंडसेट लोगों का है। हालांकि हम इस चीज का दावा नहीं कर सकते, हम वही बता रहे हैं जो लोग हमें लोगों का जो फीडबैक है। लेकिन अब वोटिंग जारी है और कुछ समय इंतजार करना होगा और फिर वो 4 तारीख का दिन होगा जब ये तय होगा कि किसके चेहरे पे जो है वोट मिला है और किसके काम पे मिला है। क्या इस सीट का पैटर्न चेंज हुआ है या 2019 की बात करें वही मैंडेट बीजेपी को मिला है, ये पूरा सिनेरियो जो है अब 4 जून पे डिपेंड करता है जब रिजल्ट आएंगे और मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में किसने बाजी मारी वो देखना होगा। इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.